जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं HCl के साथ में तो बनता आपका CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस बनता है आपका। यहाँ पे 2 मोल हम लोग मिलाते हैं HCl का, तो जब हम लोग 2 मिलाते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे CaCO3 हम लोग मिलाए हैं, तो CaCO3 में इसके आगे कितना लगा हुआ आपका, कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग 1 मोल बोल सकते हैं। कितना, 1 मोल और 1 आयतन, 1 मोल और 1 आयतन। CaCO3 का 1 मोल और 1 आयतन विद्यमान है आपका। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 मोल आपका है और 2 आयतन आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिएगा तो 1 मोल और 1 आयतन विद्यमान है आपका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 मोल और 1 आयतन विद्यमान है आपका। यहाँ पे भी 1 मोल और 1 आयतन विद्यमान है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। तो जब ये समीकरण आपका अगर संतुलित रहेगा तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें इसका पूरा परमाणु द्रव्यमान कितना होगा आपका, CaCO3 का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा आपका। तो कैल्शियम का कितना होता है आपका 40, कार्बन की कितना 12, ऑक्सीजन में कितना 16 है 48 होगा आपका। यहाँ पे 40 प्लस 12 प्लस 48, तो आपका 50, 60, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो गया आपका। फिर हम लोग देखेंगे HCl का, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का कितना 17 दूनी 34 और 1 35, तो 36 दूनी 72 ग्राम हो गया आपका पे। फिर देखेंगे हम लोग कैल्शियम क्लोराइड है आपका, तो कैल्शियम का 40 प्लस क्लोरीन का 17 दूनी 35, 35 गुनी 2, तो 40 प्लस 70 110 हो गया आपका। फिर हम देखेंगे यहाँ पे H2O का, तो H2O कितना ग्राम आपका 18 ग्राम है। फिर यहाँ पे कितना आपका 12 प्लस 16 गुने 2, 2 प्लस 16 गुने 32, 4 64 ग्राम हो जाएगा आपका। देखिए इसका तो ध्यान से यहाँ पे 30 ग्राम कार्बन को, कार्बन ले लेते हैं सबसे पहले हम लोग, कितना ग्राम, तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में हम लोग क्या करते हैं, देखिए कार्बन को हवा में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, दिख रहा है। तो कितना 30 ग्राम में कितना बनेगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले से हम लोग निकाल लेते हैं, कार्बन का होता है कितना 12 ग्राम होता है आपका, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितना होगा आपका, तो 12 प्लस 16 गुने 2, तो 12 प्लस 32 कितना 44 ग्राम हो गया आपका। देखिए यहाँ पे 12 ग्राम, चूंकि 12 ग्राम कार्बन जलाने पर 44 ग्राम CO2 प्राप्त होता हो गया था। तो 1 ग्राम कार्बन जलाने पर कितना CO2 प्राप्त होगा आपका, 44/12 हो गया। निकालना कितना बोल रहा है आपका, 30 ग्राम को जलाने पर कितना ग्राम CO2 प्राप्त होगा आपका, तो 6 बच्चे 30 और 6 दूनी 12 और 22 दूनी 44, तो 5 दूनी 10 और 10 1 11, 110 ग्राम CO2 प्राप्त होगा आपका, ठीक है। लिखिए इसको, फिर से इसको देख लीजिएगा। जैसे आपको बोल रहा है कि
30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितना CO2 प्राप्त होगा आपका, ठीक ना। तो सबसे पहले है समीकरण हम लोग लिख देंगे यहाँ से, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, हो गया तक। फिर देखिए यहाँ पे कितना ग्राम, 30 ग्राम यहाँ पे x लिख देंगे हम लोग, और यहाँ पे निकालना किसको है, x को, x रख देंगे ऐसे खाली, मतलब कि समझने के लिए, ठीक ना। फिर देखिए हम लोग रियल में कितना होता है 12, इधर कितना होता है आपका 44, तो 12 ग्राम कार्बन जलाने पर कितना 44 ग्राम CO2 प्राप्त होता है आपका। तो 1 ग्राम कार्बन जलाने पर कितना 44/12, तो 30 ग्राम कार्बन जलाने पर 110 ग्राम प्राप्त होगा आपका। क्वेश्चन सेकेंड में क्या बोल रहा है आपका, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करने पर, तप्त करने पर, जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हम लोग क्या प्राप्त होता है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है आपका। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, और इसमें तो CO2 भी प्राप्त होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे कैल्शियम यहाँ से एक, ऑक्सीजन कितना है आपका, एक लगा बना आपका, क्वेश्चन सेम बोल रहा है आपका, और जो बच गया क्या आपका, बच गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, बच गया आपका। तो बोल रहा है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर या तप्त करने पर कितना हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 40 + 12 + 16 × 3 हो गया हाथ से, तो कितना का आपका 40 + 12 + 16 48, 50 60 100 ग्राम हो गया यहाँ पे। फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड 40 + 16 कितना 56 ग्राम होगा आपका। कहने का मतलब है कि 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म करने पर 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है आपका 56 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा आपका 56/100 हो गया आपका। तो इसलिए कितना ग्राम के, कितना ग्राम जल्दी बोलिएगा, 10 ग्राम ना, तो 100 × 10 तो 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा आपका। कहने का मतलब है कि जब हम लोग 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को तप्त करते हैं, गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितना बनेगा आपका। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना आपका। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से बोल रहा है 10 ग्राम, यहाँ से कितना ग्राम, जो रियल में कितना होता है 100 ग्राम होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और रियल में यहाँ से कितना होता है आपका 56 ग्राम। तो जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है आपका। तो 1 ग्राम का कितना 56/100, तो 10 ग्राम का कितना 5.6 ग्राम। देखिए इसको, चलिए देखिए तो इधर क्या बोल रहा है आपका कि 12.35 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर कितना ग्राम पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होगा आपका। ये क्वेश्चन है ना। तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड KClO3 होता है आपका। KClO3 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो बनता है आपका पोटेशियम क्लोराइड। हो गया। तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब क्या बचा, KCl तो बन गया आपका पे, तो क्या बचा आपका ऑक्सीजन बच गया आपका। तो ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा आपका। अगर इसको हम लोग संतुलित करना चाहे तो संतुलित कर सकते हैं। सॉरी, ऑक्सीजन निकलता है ना, O2 लिखा था हमेशा। तो देखिए यहाँ पे 3 को, यहाँ पे कितना आपका 2 है, इसको संतुलित कर देते 3 दूना 6, इसको कर लेते हम लोग। इसको क्या करेंगे 3 दूना 6 कर लेंगे। यहाँ पे 2 हो गया आपका, कितना आपका 2। तो दिक्कत आता है। अब हम लोग देखेंगे कितना 12.35 ग्राम है,
तो बोल रहा है ये कितना ग्राम होगा आपका, ये बोल रहा है ना। तो यहाँ से रियल में हम लोग देखेंगे तो 2 बाहर हो आपका, क्योंकि बाहर में आपका पोटेशियम में कितना होता है आपका परमाणु द्रव्यमान, 19 दूनी 38, तो 39 कर लीजिएगा आपका, 40 होता है ना। पोटेशियम में कितना 40, और क्लोरीन का 35, एक 36 होता है आपका। ऑक्सीजन का कितना 16 गुना 3 होता है आपका। यहाँ पे 2 गुना 40 प्लस 36 प्लस हो दिया 48, तो देखिए यहाँ पे कितना का आपका 8 और 14 4 7 7 4 11 11 12 पूरे कितना 2, कितना 4 दूनी 8 दूनी 4, 248। तो 248 ग्राम जो मेरा यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना होगा आपका 40 प्लस 36, ये भी गुना में आपका, तो 6 7 गुना 2, कितना 6 दूनी 12 6 दूनी 14 15, 152 ग्राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, चूंकि 248 ग्राम KClO3 को गर्म करने पर 152 ग्राम क्या बनता है आपका KCl बनता है आपका। तो इसलिए 1 ग्राम KClO3 को गर्म करने पर कितना प्राप्त होगा आपका 152 बटे 248। तो इसलिए कितना निकालना बोल रहा है आपका 12.35 ग्राम, 152.248 इंटू 12.35 ग्राम, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बन जाएगा आपका। तो दिक्कत है इसमें है ना। वो क्या बोल रहा है आपका पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या बनता है आपका पोटेशियम क्लोराइड बनता है आपका। तो यहाँ से बोल रहा है कि 12.35 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो कितना पोटेशियम क्लोराइड हम लोग को प्राप्त होगा आपका। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम रियल में परमाणु द्रव्यमान निकाल लेते हैं, तो 248 ग्राम हो जाएगा आपका। यहाँ पे यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा आपका 152 ग्राम होगा आपका। देखिए यहाँ पे 248 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर कितना 152 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड बनता है आपका। तो 1 ग्राम के लिए कितना 152 बटे 248 निकालना कितना 12.35 ग्राम में जो हम लोग गर्म करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपका। लिखिए इसको।